बच्चों, आज का जो टॉपिक है तुम्हारा वो कौन सा है? कार्य। कार्य कार्य तथा ऊर्जा। हिंदी में बोले तो वर्क एंड, नहीं अंग्रेजी में बोले तो वर्क एंड एनर्जी, हिंदी में बोले तो कार्य और ऊर्जा। चैप्टर का नाम क्या है? कार्य तथा ऊर्जा, वर्क एंड एनर्जी। सबसे पहले प्रभु श्री राम का नाम लेके इस चैप्टर को शुरुआत करेंगे। तो सभी को जय श्री राम। जितने बच्चे हैं सबको जय श्री राम। आज आपका तारीख हो गया 2 दिसंबर है बच्चों। कार्य तथा ऊर्जा। कैसे? कार्य के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले। कार्य यानी वर्क। ये कार्य है क्या? आपको पता है ये कार्य क्या है? हम अपने दैनिक जीवन में जिस रूप में कार्य शब्द का उपयोग करते हैं, ये जिस रूप में हम इसे विज्ञान में उपयोग करते हैं, इसमें अंतर है। विज्ञान में कार्य का मतलब अलग है और दैनिक जीवन में अलग है। समझे? इस बात का हम स्पष्ट रूप से आपको बताएंगे। कई बार क्या होता है कि कठोर काम करने के बावजूद भी हम कहेंगे कि कुछ अधिक कार्य नहीं हुआ है। आप कठोर काम करोगे, मैं कहूँगा नहीं हुआ। अगर आप अभी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अध्ययन में लगे हुए हैं, आपका टाइम लगा करके पढ़ रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आप काम नहीं कर रहे हैं। समझे? इसमें आपका कठोर काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन विज्ञान के हिसाब से आप कठोर काम करने के बावजूद भी कोई भी कार्य नहीं कर रहे हैं। एक बात सोचो, चट्टान को धकेलने के लिए कठोर परिश्रम कर रहे हैं। मान लीजिए आपके सारे प्रयत्न के बावजूद चट्टान नहीं हिलती है, आप थक गए हैं, लेकिन चट्टान पे कोई कार्य नहीं किया, क्योंकि चट्टान में कोई क्या हुआ? विस्थापन नहीं हुआ। अगर यहाँ पे कोई चट्टान है, इस पे ये बंदा काम लगातार कर रहा है, उसको धकेल रहा है, लेकिन ये विस्थापन नहीं हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक भी नहीं आ रहा है, यहाँ तक भी नहीं आ रहा है, तो कार्य नहीं कर रहा है वो। समझे? कार्य का मतलब होता है विस्थापन होना। पढ़ाई कर रहे हैं तो नंबर भी लाइए। आप अपने सिर पे एक भारी बोझा रख के कुछ मिनट के लिए बिना हिले डुले खड़े रहोगे और थक जाते हो, तो प्रयास किया, बहुत सारी एनर्जी गई, लेकिन विज्ञान के हिसाब से आपने कोई कार्य नहीं किया। प्राकृतिक दृश्यों को देखने के लिए आप सीढ़ियों पे चढ़कर इमारत की ऊपरी मंजिलों पे पहुंच गए। ठीक है, आप ऊंचे पेड़ पर भी चढ़ सकते हैं। तो वैज्ञानिक परिभाषा के अनुसार इन कार्यकलापों में बहुत सा कार्य निहित है। शारीरिक और मानसिक परिश्रम को कार्य समझते हैं, जैसे कि मैदान में खेलना, मित्रों से बातचीत करना, किसी धुन को गुनगुनाना, किसी चलचित्र को मतलब सिनेमा देखना, किसी समारोह में सम्मिलित होना। कभी कभी कार्य नहीं समझा जाता। कार्य क्या है, यह इस बात पर निर्भर है कि हम कैसे उसे परिभाषित करते हैं। विज्ञान में कार्य का मतलब वो नहीं है जो आप समझते हैं। विज्ञान के दृष्टिकोण से क्या होता है, कार्य को किस प्रकार हम देखते हैं, परिभाषित करते हैं, वो चीज़ हम देखते हैं। देखिए, किसी सतह पर रखे गुटके को धकेलिए। गुटका कुछ दूरी तक, देखिए यहाँ पे एक सतह है, यहाँ पे एक पत्थर है, गुटका है, इसको मैं धकेला, ये धकेलते हुए यहाँ तक गति किया। ओके, तब गुटके पे कुछ बल लगाया जिससे गुटका क्या हुआ? विस्थापित हुआ। तो इस स्थिति में हम क्या कहेंगे कि कार्य हुआ है। यहाँ पे एक लड़का है, यहाँ से धक्का मारा, ये यहाँ पे आ गया, तो हम ये कहेंगे कि इस पे कार्य हुआ है। ओके, जिस भी काम में कोई विस्थापित हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? कार्य हुआ है। एक लड़की है, एक ट्रॉली को खींच रही है, ट्रॉली कुछ देर तक चलती है, लड़की ने ट्रॉली पे बल लगाया, विस्थापित हुआ, इसलिए कार्य किया गया। जैसे यहाँ पे एक लड़की है, यहाँ पे एक ट्रॉली है, तो ट्रॉली को खींचा, ये ट्रॉली यहाँ से खींचते खींचते यहाँ पहुँच गया, यानी विस्थापित हुआ है, मतलब इस पे कार्य किया गया है। एक पुस्तक को किसी ऊंचाई तक उठाओ, ऐसा करने से आपको क्या है? बल लगाना पड़ा, पुस्तक ऊपर उठती है कि नहीं है? पुस्तक पे एक बल लगाया गया, पुस्तक गतिमान हुई, इसलिए कार्य किया गया। तो जहाँ पे वस्तु पे कोई बल लगना चाहिए, कार्य
कार्य के लिए क्या क्या ज़रूरी है। कार्य करने के लिए दो दशाओं का होना आवश्यक है। कार्य करने के लिए दो दशाओं का होना आवश्यक है। पहला, वस्तु पे कोई बल लगाया गया हो। वस्तु पे कोई बल लगना चाहिए। और दूसरा ये कि वस्तु क्या होना चाहिए, विस्थापित होना चाहिए। अगर वस्तु पे कोई बल लगेगा तो हम क्या कहेंगे, कार्य हुआ है। या वस्तु विस्थापित होगी तो हम क्या कहेंगे, कार्य हुआ है। यदि इनमें से कोई भी दशा पूरी नहीं हुई, दो कंडीशन है, अगर इनमें से कोई भी कंडीशन पूरा नहीं हुआ तब कहेंगे कि कार्य नहीं हुआ। एक बैल किसी गाड़ी को खींच रहा है, गाड़ी चलती है, गाड़ी पे एक बल लग रहा है, गाड़ी कुछ दूर चलती है, तो हम कहेंगे कि इस पे कार्य हुआ है। समझे। विज्ञान में कार्य को कैसे परिभाषित किया जाता है, इसे समझने के लिए हम उस स्थिति पे विचार करते हैं जब बल विस्थापन की दिशा में लग रहा हो। चलिए इसको और भी अच्छे से समझाते हैं आपको। देखिए, मान लीजिए किसी वस्तु पर एक नियत बल F कार्य करता है। ठीक है। मान लीजिए किसी बल की दिशा S दूरी पे विस्थापित हुई। मान लीजिए W किया गया कार्य है, तो कार्य की परिभाषा के अनुसार किया गया कार्य बल और विस्थापन के गुणनफल के बराबर है। यहाँ पे टेबल पर एक वस्तु रखी हुई थी, इस पे फोर्स लगाया, ये यहाँ चली आई, तो क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक विस्थापन हुआ। तो कार्य का मतलब होता है बल गुना विस्थापन। तो यही चीज़ है, यहाँ पे रखी थी, यहाँ पहुँच गया, तो हम क्या कहेंगे, कार्य हुआ है। तो फॉर्मूला क्या निकला, W = F × S, यानी कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। कार्य क्या होगा, बल गुना विस्थापन। आया समझ में। किसी वस्तु पे लगने वाला बल द्वारा किया गया कार्य बल के परिमाण तथा बल की दिशा में चली गई दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। ये लिख लीजिए, किसी वस्तु पर लगने वाले बल द्वारा किया गया कार्य बल के परिमाण तथा बल की दिशा में चली गई दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। समझे। और एक चीज, कार्य में केवल परिमाण होता है, कोई दिशा नहीं होती। किसी वस्तु पे लगने वाला बल द्वारा किया गया कार्य बल के परिमाण यानी बल के परिमाण तथा बल की दिशा में चली गई दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। ये जो फॉर्मूला है ये आपको याद होना चाहिए, W = F × S। नमस्कार, फिर से आ गए हम। तो देखिए, देखो बच्चों, यदि तुम्हारा फोर्स जो है वो 1 न्यूटन है, मेरा फोर्स क्या है, 1 न्यूटन है, S जो है डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस 1 मीटर है, तो क्या कहेंगे कि कार्य बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स आपका 1 न्यूटन है और ये आपका 1 मीटर है, तो W बराबर क्या हो गया, 1 न्यूटन मीटर। 1 न्यूटन मीटर बराबर कितना होता है,
बल का मात्रक न्यूटन लिया, ठीक है, यहाँ बल का मात्रक न्यूटन लिया और इसका न्यूटन मीटर क्या होता है, न्यूटन मीटर को क्या कहते हैं, कार्य का मात्रक क्या होगा, जूल कहते हैं, कार्य के मात्रक को जूल कहते हैं। याद रखना, कार्य का मात्रक जूल, कार्य का मात्रक जूल। आ गया समझ में?